हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सौम्य लर्निंग। दोस्तों, आई होप कि आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा, यानी कि बाल महाभारत का फर्स्ट चैप्टर देवव्रत। तो अगर नहीं देखा है आपने उस वीडियो को, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस वीडियो को देख लीजिए। उसमें मैंने पूरे के पूरे चैप्टर का प्रोनाउंसिएशन किया है और उस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी मैंने हिंदी में किया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं उस चैप्टर यानी कि देवव्रत के क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस वीडियो को लाइक नहीं किया है और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं किया है, तो जल्दी से ये सब एक्टिविटीज कर लीजिए और हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, किसने राजा शांतनु को अपने सौंदर्य और नव यौवन से मोह लिया? तो इसका उत्तर है, गंगा ने राजा शांतनु को अपने सौंदर्य और नव यौवन से मोह लिया। अब इसका सेकंड क्वेश्चन है, पैदा होते ही गंगा अपने पुत्रों के साथ क्या करती थी? जिसका आंसर है, पैदा होते ही गंगा अपने पुत्रों को नदी की बहती हुई धारा में फेंक देती थी। थर्ड क्वेश्चन है, गंगा को पुत्रों को नदी में बहाता देखकर भी राजा शांतनु कुछ क्यों नहीं कर पाते थे? जिसका उत्तर है, राजा शांतनु ने गंगा को वचन दिया था, जिसके कारण वह सब कुछ देख कर भी मन महसूस कर रह जाते थे। अब फोर्थ क्वेश्चन है, गंगा राजा शांतनु को छोड़कर वापस क्यों चली गई? जिसका उत्तर है, राजा शांतनु ने गंगा को अपने 8वें बच्चे को फेंकने से रोककर अपना वचन तोड़ दिया था, इसलिए गंगा उन्हें छोड़कर वापस चली गई। और फिफ्थ क्वेश्चन है, भीष्म पितामह कौन थे? जिसका उत्तर है, गंगा और राजा शांतनु के 8वें पुत्र देवव्रत थे, जो आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुए। अब सिक्स्थ क्वेश्चन है, सूत जी के द्वारा बुलाई गई सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर है, सूत जी के द्वारा बुलाई गई सभा के अध्यक्ष महर्षि शौनक थे। सेवेंथ क्वेश्चन है, एक दिन राजा शांतनु शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए, तब उन्होंने वहां क्या देखा? इसका उत्तर है, उन्होंने वहां देखा कि एक सुंदर और गठीला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा है और उसके बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुकी हुई थी। अब 8वां क्वेश्चन है दोस्तों, देवव्रत के गुणों का उल्लेख कीजिए। ये भी फ्रेंड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप ध्यान से देखिए और सुनिए भी। इसका आंसर है, देवव्रत ने शिक्षा महर्षि वशिष्ठ से ली थी, शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही उनका मुकाबला कर सकते थे। यह जितने कुशल योद्धा थे, उतने ही चतुर राजनीतिज्ञ भी थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं, लेकिन एक और क्वेश्चन जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो बचा है। इसमें हमको बताना होगा कि ये बात किसने किससे कहा। सबसे पहला बात है, राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी शर्तें माननी होंगी। क्या आप मानेंगे? तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर है, गंगा ने राजा शांतनु से कहा। इसमें हमें यह बताना है कि इन बातों को किस व्यक्ति ने किस व्यक्ति को कहा। तो हम सब अगर चैप्टर पढ़े हैं, हम सब लोग जो चैप्टर पढ़े, तो हमने ये देखा कि जब राजा शांतनु ने गंगा के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, तब गंगा ने राजा शांतनु से कहा कि राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी शर्तें माननी होंगी, और यही चीज यहाँ पर दिया हुआ है। सेकंड पॉइंट है, माँ होकर
अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया करती हो? यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता। जिसका आंसर है राजा शांतनु ने गंगा से कहा। तो फ्रेंड्स, हमने चैप्टर पढ़ा तो हमने देखा कि राजा शांतनु गंगा के इस व्यवहार से एकदम अनभिज्ञ थे, वो एकदम आश्चर्यचकित थे। तब उन्होंने गंगा से जब 8वें बच्चे को फेंकने से रोक दिया तो उनसे ये भी पूछा कि माँ होकर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अपने बच्चों को अकारण क्यों मार देती हो? तो इसका आंसर यही है कि राजा शांतनु ने गंगा से कहा। अब लास्ट पॉइंट है, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए हैं? मालूम होता है कि आपको पुत्रों से ही मतलब है, मुझसे नहीं। तो हमको इन सब का आंसर पता है। इस लास्ट वाले का आंसर है गंगा ने राजा शांतनु से कहा, क्योंकि जब ये सेकंड पॉइंट में जो लिखा हुआ है सेंटेंस, वो जब राजा शांतनु ने गंगा से कहा कि तुम कैसे अपने बच्चों को मार सकती हो, तब गंगा ने राजा शांतनु से कहा कि शांतनु जी, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए हैं? मालूम होता है कि आपको पुत्रों से ही मतलब है, मुझसे नहीं। दोस्तों, हमने बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से इन क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मैं फिर से कहता हूँ, इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। दोस्तों, आपको एक और इन्फॉर्मेशन देनी है। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि अगला वीडियो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर होगा, जो कि है ज्योमेट्री। अगर आप इस वीडियो के साथ साथ मेरे चैनल के भी व्यूअर्स हैं तो आपको ये पता होगा कि मैंने अपने चैनल की स्टार्टिंग मैथमेटिकल टॉपिक से की थी, कभी फ्रैक्शन, कभी इंटेजर्स, कभी रैशनल नंबर्स। लेकिन फिर मैं सीबीएसई टॉपिक्स पे मैथ टॉपिक्स को भूल गया था। लेकिन अब मैं फिर से मैथ टॉपिक्स पर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। अगला वीडियो ज्योमेट्री में किस टॉपिक पर होगा, इस बात का गेस लगाइए। गेस लगा कर रखिएगा। हम लोग फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।